राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 1.1 को कंप्लीट किया है। अब अपन क्या कर रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। आज क्या करेंगे, 1.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। देखो इसमें लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे क्या करना है, रूट 2 को शो करना है, दिखाना है। कहाँ पे बनेगा ये बताइए कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, दिखाते हैं नंबर लाइन पे। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो एक चीज बताओ मैं, ये रूट 2 है वो बना कैसे है। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी को पता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे यूज होगी जहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बनेगा, हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, 90 डिग्री पे। तो ये ए बी सी पॉइंट दे दिया। ए सी जो है इसको एच नाम, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ए बी जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बी सी होता है इसे बोलते हैं बेस। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर लिया हमने 1 यूनिट, क्योंकि रूट 2 हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर को लेंगे हम 1 यूनिट और बेस को भी हम क्या लेंगे, 1 यूनिट लिया हमने। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं, रखें यहाँ पे वैल्यू, रूट 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एच स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जगह कितना लेना, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। एच जब भी स्क्वायर लगाओ और इक्वल के उस साइड भेजना हो तो रूट लग जाता है उस साइड जाके, तो रूट 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। देखो परपेंडिकुलर हमने कितना लिया, 1 यूनिट, बेस कितना लिया, 1 यूनिट, तो क्या मिला हमें, रूट 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखो नंबर लाइन पे हम इसको दो तरीके से शो करेंगे, दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है, कैसे करना है, इसमें हमें कंपास का और प्रोटेक्टर का दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, स्केल का भी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ली, एक स्केल ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को नंबर्स लिखेंगे पहले, और जो नंबर्स लिखेंगे हर एक नंबर के बीच में दो दो का, मतलब जो गैप होगा वो इक्वल होगा, बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे ही शो करना है हमें। तो यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे 0 पे रखा, 0 से गए, ये हल्की सी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली अपन ने। अब देखो थोड़ा सा नीचे रखे, क्या करेंगे अपन, नंबर के नीचे इंडिकेट कर दिया, ये 0, ये कितना 2, इधर लिया हमने 4, इधर 6, 8 और 10। हमने क्या किया है, हर एक नंबर के बीच में दो दो का गैप लिया है। क्या किया है, इसको माना हमने -1, इसको मान लिया 0, ये कितना हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। हर किसी के बीच में कितने का गैप है, दो दो का, यानी जो -1 और 1 के बीच में कितने का, 2 सेंटीमीटर का गैप। 0 और 1 के बीच में कितना है, 2 सेंटीमीटर का गैप। 1 और 2 के बीच में क्या है, 2 सेंटीमीटर का गैप। क्या करना है, जो दो नंबर होंगे उनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 का लोगे तो सभी में 1 का गैप होना चाहिए, अगर 3 का गैप लोगे तो हर किसी में 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है, देखो 2 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मानना है, क्या मानना है, 2 सेंटीमीटर हमने गैप लिया है, लेकिन वो है कितना, 1 यूनिट माना है हमने। ठीक है, तो देखो 0 से लेके 1 कितना है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमने जो बेस लिया है, बेस यहाँ पे कितना लिया है, 1, तो देखो बेस 1 यूनिट, 0 से लेके 1 तक कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, 1 यूनिट हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर लेंगे। अब प्रोटेक्टर को कहाँ पे रखना है, 1 पे रखना है हमें। कहाँ पे रखना है, ये जो प्रोटेक्टर का जो पॉइंट होता है बीच का, इसको कहाँ पे रखना है हमें, 1 पे रखेंगे।
1 पे रखने के बाद ये देखना है हमें कि ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनना है, ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट रख दिया हमने, इसको क्या करना है 1 से ऐड करना है। क्या करेंगे 1 से ऐड कर दो इसको। इसको क्या किया हमने यहाँ पे 1 से ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो प्रोटेक्टर का यूज अब करेंगे हम क्या, कंपास का यूज़ करेंगे। थोड़ा कंपास का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे कट लगाना है कितना 1 सेंटीमीटर का, वो सॉरी 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो कट कैसे लगाएंगे, देखो कट लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस देख लो कितनी है। यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट 0 पे रखा, एक 1 पे रखा हमने, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ पे 0 पे, एक 1 पे रखा, रख लिया। अब क्या करना है, हम यहाँ पे 1 पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, आर्क बना दिया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस आई है आर्क तक की, वो भी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर ही आएगी। देखो नहीं हो अगर आपको यकीन तो देखो स्केल से दिखा दें। देखो ये 0 पे रखा है हमने, आर्क जो है 0 पे रखा, और ये पॉइंट है, लाइन कहाँ पे है, देखो 2 पे है, 2 पे है। ये तो आर्क से कर लो, आप आर्क लगा के पता कर लो कि ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 1 यूनिट है इधर भी हमें क्या करना है 1 यूनिट ही लेना है। तो इसलिए या तो आर्क लगा के ले लो, या फिर स्केल से क्या करते अपन लोग, इसको क्या बना देते 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 यूनिट ही तो लेना है। देखो परपेंडिकुलर कितना है अपना 1 यूनिट, तो हमें इसको 1 यूनिट बनाना, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 2 सेंटीमीटर। या तो फिर स्केल से इसको 2 सेंटीमीटर खींच लेते अपन, या फिर क्या किया अपन ने आर्क बना दिया है। आर्क से क्या होगा सही। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट को आपको इस 0 से ऐड कर दो, इस आर्क को। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 1 यूनिट है, और ये वाली भी लाइन क्या है 1 यूनिट, और जो ये निकल के आई है 0, इसको नाम दे देते हैं अपन ए। इस पॉइंट को क्या नाम दिया ए, इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया पॉइंट को हमने क्या सी नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम है इस पॉइंट का, सी नाम दे दिया। ये जो निकल के आई है ये ए सी, वो क्या है, ये √2 ही है। क्या है, क्योंकि देखो 1 यूनिट ही है, 1 यूनिट ही है, तो ये क्या बन गई √2 बन गई। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। √2 तो हो गया, नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जो 0 है ना, इस पे एक कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो आर्क लगाया था वहाँ पे पेन रखनी है, रख दी। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो बस ऐसी। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये जो पॉइंट बनना है, ये जो कट कर यहाँ पे जो आर्क लग रहा है ना, ये कट बनना है। यही पॉइंट क्या है तुम्हारा √2 है, यही जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या P नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया P। ये जो P पॉइंट है यही क्या दिखा रहा है √2 को नंबर लाइन पे शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, सारी चीज़ें दिखा दी आपको। अब इसको क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है खाली। तो लिख देते हैं हल्का सा, देखो हेयर क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख देते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट, क्या सीन किया हमने, जो AC है AC वो कितना है √2, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने बता दिया 90 डिग्री क्यों लेंगे, ठीक है। ABC है तो उसमें AB क्या है, AB इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। BC इक्वल कितना 1 यूनिट लिया हमने, और AC क्या निकल के आई, AC निकल के आई है √2, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ एक लास्ट लाइन और लिख दो इस पे बुक। देखो इसमें थोड़ा सा ये भी लिख दो कि किस किस का यूज़ करके हमने पॉइंट कट लगाए हैं। देखो इसको क्या माना, A नाम दिया है, तो हमने क्या किया, यूजिंग ए कंपास, कंपास का यूज किया विथ सेंटर। देखो जो सेंटर है, सेंटर अपन ने O यानी 0 था, 0 माना ना सेंटर को, तो उसको नाम क्या दिया हमने A। तो विथ सेंटर A एंड रेडियस, जो रेडियस ली है वो क्या ली है AC क्या है रेडियस, क्योंकि आर्क हमने यहीं
आर्क क्या किया था हमने, यहीं से तो लगाया था AC से, तो AC क्या होगी, रेडियस एंड विथ सेंटर A एंड रेडियस AC। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन। अब इस पे क्या करेंगे, पॉइंट P, जो पॉइंट P है इस पे तो √2 आ रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, देन पॉइंट P है इज शोइंग, क्या कर रहा है, दिखा रहा है √2, देन पॉइंट P इज शोइंग √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर इधर लिख लेंगे थोड़ा, नंबर लाइन। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं, ये तो क्या हो गया अपना मेथड नंबर 1, ये अपना क्या था, मेथड नंबर 1। ठीक है, एक मेथड से और कर सकते हैं, अगर अपने पास प्रोटेक्टर नहीं है, सिर्फ कंपास है तो कैसे करना है वो भी बताता हूँ। देखो दूसरे मेथड से हमें कैसे करना है, उसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक ही में लिख दिए। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, हमें √2 को ही शो करना है। क्या करना है, हमें √2 को ही शो करना है। तो √2 के लिए हमने परपेंडिकुलर कितना लिया, 1 यूनिट, सभी को पता है, अभी लिखा था। बेस कितना लिया हमने, 1 यूनिट लिया है। तो उसी को करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो स्केल का यूज़ किया हमने। स्केल से सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, बीच में से कर लेते हैं हल्का सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली अपन ने। अब इसके क्या लिख देते, पॉइंट लिख देते हैं। एक इसमें क्या करते हैं, 3 का गैप ले लेते हैं अपन। ठीक है, एक के बाद 3 के बाद फिर क्या लिया, 6, यानी 3 का गैप ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लिया, 9। इससे क्या होगा, आपको सही समझ में आ जाएगा, फिगर सही से बन जाएगा। ठीक है, -1, इसको 0, इसको 1 और इसको 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को हम क्या मानना है, 1 यूनिट मानना है। ठीक है, क्योंकि गैप बराबर रखना है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसमें अपने पास क्या है, प्रोटेक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, ओनली कंपास है। तो क्या करना है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये 0 से लेके 1 तक कितनी है, 1 यूनिट है, क्योंकि ये बेस है, 1 यूनिट होगी। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पे जो 1 है, 1 पे कंपास को रखना है, और 1 से लेके 0 के बीच में, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बीच में ही लो, 0 से लेके बीच में लेके कहीं से भी एक चांद बना देना है आपको, मतलब 0 और 1 के बीच में ही बनना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 है, 1 पे रखा हमने, पॉइंट रखा कंपास का, और यहाँ से क्या कर दिया, एक चांद बना दिया हल्का सा, ऐसे करके घुमा दिया, देखना घुमा दिया पूरा, हाँ चांद बन गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो इसी पॉइंट पे, अब ये जो चांद बना है यहाँ पे रखना बिंदु को, यहाँ पे ये एक पहला आर्क लगाएंगे अपन। ये जो पहला आर्क लगता है यहाँ पे, वो कितने डिग्री का लगा है, 60 डिग्री का। कितने का लगा है, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे जो आर्क का पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या रखना है, कंपास का पॉइंट रखना है, और यहाँ से क्या करना है, तुम्हें एक आर्क और लगा देना। तो एक आर्क हमने क्या किया, और लगा दिया यहाँ पे। थोड़ा सा पेन हिल गई है, रुको, ओके। यहाँ पे क्या किया, पॉइंट पे रखा, फिर से कंपास को यही देखना ढंग से, हलना नहीं चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे कट लग गया। अब क्या करना है, ये जो कट बना है, ये जो आर्क लगा है वो 120 का लगा है। अब 90 का कहाँ लगेगा, ये 60 का आर्क है। ये देखो, ये जो आर्क बना है 60 डिग्री का, ये बना है कितने का, 120 का। तो इन्हीं के बीच में कहीं क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाया ऊपर की ओर। ठीक है, देखो जो आर्क की जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। देखो जो हमने क्या किया था, जो ये चांद बनाया था ना, चांद, उसी वही डिस्टेंस लेनी है हर जगह। देखो सेम डिस्टेंस लेनी है, कंपास चेंज नहीं करना है कोई। ये देखो सेम वही डिस्टेंस ले रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट बिंदु रख के
आर्क लगा दो, यहाँ से लगा दिया आर्क। तो ये जो जो यहाँ पे जो कट लगा है, ये जो कट बना है पॉइंट, यही कितना है 90 डिग्री बना है। कितना बना है? अगर आपने पास कंपास नहीं है अपने पास तो क्या करना है, 90 डिग्री बना सकते हैं कंपास के द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री बना लिया। अब इसको क्या करना है, इस एक से जोड़ दो। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा टेढ़ा हो गया हो क्योंकि कंपास थोड़ा हल गया था, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब क्या करना है, इस 0 पॉइंट को हमें ऐड कर देना है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर दो। यहाँ से क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया, ठीक। तो ये कितना है, इसको जरा देखो, ये देखो 1 पॉइंट था, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया है। यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर की डिग्री बनेगी, यानी अपन ने थोड़ा ऊपर कट लगा दी, इस जगह पे आएगा हल्का सा। जो ये है 3 सेंटीमीटर यानी 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, लेकिन जो ये कट लगा है यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट्स पे मिलाएंगे, इस पॉइंट पे। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ी गलत है, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, इतनी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से ही क्या करना है, एक आर्क लगेगा। ऐसे ये जो आर्क है, यहाँ से ये जो आर्क लगा है, इसी आर्क को, ये जो पॉइंट आया है यही पॉइंट क्या है, √2 को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर एक मेथड और है उससे भी कर सकते हो आप। जैसे आपको ये डिस्टेंस है, आर्क लगाना भी नहीं आ रहा, ठीक है, आर्क लगाना भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे अपन, स्केल की मदद से ही क्या करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो कैसे, एक मेथड और समझते हैं इसी में सारे मेथड समझा रहा है, फिर आगे से एक ही मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखो एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या लिया, नंबर ले लिया हमने, नंबर लाइन, एक नंबर लाइन शो ड्रॉ की यहाँ पे। थोड़ी टेढ़ी हो गई हल्की सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर्स को लिख लेते हैं हल्का, कि कौन सा नंबर, 1 के बाद यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 6, यहाँ पे लिया 9, ठीक है। हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर की 1 यूनिट मानी है, 3 सेंटीमीटर की क्या मानी है, 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे -1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी तो इसी पे बनना है ना। जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर कितना है, वो भी 1 यूनिट है, और बेस भी कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट, ये बताओ, ये 1 यूनिट है जो 3 सेंटीमीटर ही तो है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ये कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर ही तो है, तो 1 यूनिट ही हमें ऊपर बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर भी बना दो लाइन। जैसे यहाँ पे रखी लाइन अपन ने, ये जो 0 है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर ही तो है, 3 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इसको O पॉइंट से क्या करना है, 0 से मिला दो, इसको ऐड कर दो। अब क्या करेंगे, कंपास का यूज होगा अपना। जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 0 पे पॉइंट रखा और क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, और यहाँ से इसको क्या कर दो, घुमा दो। तो ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये जो कट लगा है, आर्क लगा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, √2 बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको तीनों मेथड से बता दिए, बिना प्रोटेक्टर के भी और प्रोटेक्टर के साथ भी, ठीक है। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 पे, कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है हमें। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लोकेट करना है हमें, √3 को लोकेट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें वही बनाना पड़ेगा, हाइपोटेनस बेस कितना लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना है। देखो बेस कितना लेंगे हम, 1, परपेंडिकुलर कितना लेंगे, √2। क्यों लेंगे, यहाँ पे आ जाओ, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है, √3 का स्क्वायर, अब ये तो हमें नहीं पता,
देखो अगर इसको हटाएंगे हम, देखना ध्यान से थोड़ा, इस स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कट जाता है, तो यहाँ पे कितने बचे, 3 ही तो बचे। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे नंबर सोचो दो जो 3 बना दे ऐड करके। तो 3 कब बनेंगे, जब 2 और प्लस 1 कितना होगा, 3 बनता है या नहीं बनता। तो ये 2 हमें चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 2 कब आएगा, जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 2 मिलेगा हमें। √2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 2 मिलेगा। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर को √2 ही रखो, आगे पीछे भी कर सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर को अलग भी लिख सकते हैं। बेस को 1 मान लो, परपेंडिकुलर को √2 मान लो, कोई मतलब परपेंडिकुलर को 1 मान लो, बेस को √2 मान लो, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना मिल गया अपन को, √2 मिल गया या नहीं मिल गया, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3। तो परपेंडिकुलर कितना है, √2, और बेस कितना है, 1, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल लेंगे, स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। थ्री के गैप पे ले लेते हैं, ठीक है। जो भी मन हो आपका वो गैप ले सकते हैं। 0 के बाद मैंने क्या लिया, 3 के बाद ले लिया 6 के बाद ले लिया हमने 9, ठीक। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, -1, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो 3 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है, 1 यूनिट मानना है ना, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का गैप लिया हमने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट है, पूरा 1 तक। अब क्या बताया था हमने आपको, 1 पे क्या रखना है, हमें प्रोटेक्टर रखना है। चांदा रखा हमने यहाँ पे, देखो चांदा रखने के बाद यहाँ पे देखो 90 डिग्री की कहाँ पे बनना है, 90 डिग्री। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे सही से रखना है, 90 डिग्री यहाँ पे बनना है, बन गया 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद स्केल से इसको मीट कर दो, मिला दो दोनों पॉइंटों को। ये पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना है, देखो नीचे अब क्या लगाएंगे, हम आर्क लगाएंगे। कितना आर्क लगाएंगे, देखो यहाँ पे 0 है, 0 रखो, यहाँ पे कितना रखा, 1, ठीक है। आर्क रख लिया। यहाँ पे 1 से क्या करेंगे, 1 से क्या किया हमने, यहाँ पे कट लगाया, एक आर्क लगाया, आर्क लग गया। तो ये जो देखो डिस्टेंस निकल के आएगी, क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। देखो यहाँ पे रखो 1, देखो 3 सेंटीमीटर ही है, थोड़ी 19-20 हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 यूनिट, ये भी कितना आया, 1 यूनिट, क्योंकि √3 के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, √2। देखो 1 है, √2 परपेंडिकुलर √2 है, तो पहले सबसे पहले हमें √3 डायरेक्ट नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाएंगे, पहले √2 को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद √3 आएगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट निकली है वो कितनी है, 1 यूनिट, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 तक, ये कितनी है, √2। ये तो निकालने बताई थे अभी एक पिछले एग्जाम्पल में, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इसको बेस मानना है। क्या मानना है, इसको नाम दे देते हैं, O नाम दे दिया हमने, इसको A नाम दे दिया, और ये B नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें √2 तो शो करना नहीं है। अगर √2 शो करते तो यहाँ से करके क्या लगा देते, आर्क लगा देते। हमें क्या शो करना है, √3 के लिए हम क्या लेंगे, अब OA को बेस मानेंगे हम। क्या माना, OA को हमने बेस मान लिया, या तो OA को बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, कुछ भी मान लो। तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर अपना कितना था, √2, और बेस कितना था, 1। देखो परपेंडिकुलर अपने पास पहले से है ही, तो बेस कितना चाहिए हमें, 1 यूनिट चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो आर्क लगाया था आपने, ये वाला देखो, ये आर्क लगाया था। अब यहाँ से वही सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रोटेक्टर रख लो, ठीक है। प्रोटेक्टर रख लिया अपन ने। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है 90 डिग्री कहाँ पे बनना है,
ये बनना है ना 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनना है, तो यहाँ पे रख लिया। अब इसको क्या करना है, स्केल से जॉइंट कर दो। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, जॉइंट। तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो यहाँ से ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से ए से जो बी की डिस्टेंस है, अब यहाँ से वही आर्क लगाना है सेम। ए से आर्क लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ये आर्क लगा दिया हमने, आर्क लगा दिया। इस आर्क को क्या नाम दे दिया हमने, इस आर्क को नाम दे दिया हमने क्या, ए सी नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, जीरो से इस आर्क को मिला दिया। क्या करना है, इसको मीट कर दो यहाँ पे। ठीक, तो ये जो मीट किया यही क्या बना है, √3 बना है, √3 बन गया। अब हमें क्या करना है, √3 को तो निकाल लिया, लेकिन इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पे रखा और क्या रखा, सी पॉइंट पे रखा। देखो ये रख गया पॉइंट पे। अब क्या करना है, यहीं से तुम्हें आर्क लगा देना है। कैसे करके लगाएंगे, हाँ यहाँ से आर्क, आर्क जो ये आर्क लग रहा है ना, ये वाला, ये जो आर्क लगा है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे कट लगा हुआ है इसको नाम दे दिया पॉइंट पी। इस पी को ही हम क्या बोलेंगे, √3। तो ऐसे नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसको क्या है, नीचे एक ही लाइन लिख देता हूँ मैं, हेयर, यहाँ पी, पॉइंट पी इज शोइंग √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट जरूर करें। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन एक्सरसाइज पे। क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपन। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो 1.2 में क्या है, देखो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहले में क्या लिखा है, स्टेटमेंट है वेदर ट्रू फॉल्स बताने, स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है कि सही है तो क्यों है, उसका जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस पे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ट्रू फॉल्स है। पहले में क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर ट्रू। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि ट्रू इसलिए होगा क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, रियल नंबर ट्रू, रियल नंबर बिलोंग्स, नहीं, रियल नंबर मेड अप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे रूट में हो √3, √2, √5 etc, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर। और रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर पढ़ते हैं वो सभी नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर के अंदर। जैसे 1 है, 2 है, 3, 2/3, 4/5/4, √2, √3, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर क्या हो रहे हैं, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना, तो वही मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ओनली। ठीक, देखो दूसरे ओटी में क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एक नंबर लाइन है कोई, समझाते हैं क्या है, एक नंबर लाइन है। ठीक,
नंबर लाइन पे जो एम है क्या है, एक नंबर लाइन है, इस पे क्या है, जो एम है कोई पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एक पॉइंट है, मान लिया ये कोई, इसका नाम दे दिया एम, ठीक है। तो वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ये जो एम है पॉइंट, जैसे ये है, जैसे ये 0 है, इसको 0 मान लिया, 1 मान लिया, -2 मान लिया, ये कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि एवरी पॉइंट यानी प्रत्येक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम, क्या रूट एम के फॉर्म में होगा, रूट एम के फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। और यहाँ पे जो एम है, एम क्या एक नेचुरल नंबर है, एम क्या एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो एम यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर है तो आप लोग हमें ये बताओ कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर है तो क्यों होगा। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो m क्या है एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं नंबर सारे, लेकिन इसमें क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहे हैं नंबर लाइन पे, नो नेगेटिव नंबर कैन बी, नो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर मतलब स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आते हैं तीसरी ओटी पे, तीसरी क्या है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं अपन। देखो तीसरा स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। देखो तीसरी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, नहीं। क्यों नहीं होते हैं, अभी बताया आपको हमने, क्या बताया, इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ना सॉरी सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन रियल नंबर क्या नहीं होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे, फॉल्स। क्योंकि देखो एक एग्जांपल लिखते थे, फॉल्स 2/3 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट पूरा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने भी सभी पॉजिटिव इंटीजर जो हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर निकलेगा, अगर इरेशनल नंबर है, इफ नॉट अगर नहीं है तो क्या करेंगे, गिवन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देना हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल, जो रेशनल हो, क्या करना हमें एग्जाम्पल देना है जो रेशनल नंबर हो, स्क्वायर रूट ऐसा। देखो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन समझते पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या कह रहा है, एक लाइन है, कोई लाइन है, इसमें ऑल पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर 1 1 2 3 4 5 6 और भी आगे हो सकते हैं। तो उसमें ये बोला है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर हम इनका रूट लें, क्या लें, रूट, जैसे √1 √2 √3 √4 √5 √6, तो ये जो रूट ले रहे हैं क्या ये सभी इरेशनल नंबर होंगे, क्या ये सभी इरेशनल होंगे, अगर इरेशनल नहीं है तो फिर एग्जाम्पल बताओ जो रेशनल है, ये पूछा है। तो ये इरेशनल होगा, 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 क्या ये रेशनल है, उसने सभी की बोला है ना, लेकिन √4 तो रेशनल है, ऐसे ही 9 आगे तो वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसलिए क्या जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है,
तो हमें क्या लिखेंगे, नो। क्यों? क्योंकि हमें फिर एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या देंगे, √4 इज अ रेशनल नंबर। यही क्या हो गया आंसर, क्योंकि √4 ही क्या एक अगर रेशनल है तो उसका क्या देना था, हमें एग्जाम्पल देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो है, उसमें क्या लिखा है, √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। जैसे एग्जांपल किए थे √2 √3 दिखाई दे, ऐसे ही √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। देखो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, रूट पे शो करने के लिए देखो कितना शो करना है, √5 को हमें शो करना है। तो √5 को शो कैसे करेंगे हम, √5 को शो करने के लिए h² पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, h कितना है अपना, √5 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर कोई ना पता कर पाएगी परपेंडिकुलर क्या होगा बेस क्या होगा, तो हम ऐसे कर लेंगे। देखो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट गए, यानी कोई दो नंबर, ऐसे दो नंबरों का स्क्वायर जिन्हें जोड़ के कितना होता है 5। तो देखो 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 4 + 1, देखो 5 ही आ गया या नहीं आ गया। यानी परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम 2, या फिर बेस कितना लेंगे 1 यूनिट, कितने यूनिट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। या फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस को हम क्या ले लें 2 यूनिट और परपेंडिकुलर को क्या ले लें 1 यूनिट, तब भी आंसर क्या आएगा, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम स्केल का यूज करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या बनाना, लाइन बनाएंगे। क्या बनाना है, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लाइन ले, यहाँ से ली, यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, एक लाइन ड्रॉ की। इधर क्या किया हमने 0 2, 2 2 के गैप पे ले रहा हूँ, 4 6 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 0 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो गया ये 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बेस कितना लिया 1 यूनिट, यानी जो गैप है 2 सेंटीमीटर का है ना, यहाँ पे लिख दो 2 सेंटीमीटर इक्वल क्या लिया हमने 1 यूनिट, 1 यूनिट लिया है। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 1 यूनिट है। अब यहाँ पे क्या रखना है, हमें प्रोटेक्टर बताया था तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोटेक्टर का बीच मिड पॉइंट रखा हमने, यहाँ पे मिड पॉइंट से क्या किया हमने, ये देखो 90 डिग्री कहाँ पे बनना है, 90 डिग्री जो है यहाँ पे बनना है, बिल्कुल पॉइंट बना दिया। अब इसको क्या करना है, जॉइंट कर दो दोनों पॉइंटों को, दोनों पॉइंटों को क्या कर दिया हमने, जॉइंट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, आर्क लगाना है। क्या करेंगे हम, आर्क लगाएंगे। और आर्क कैसे लगाएंगे, देखो 0 से 1 के बीच में पॉइंट रख लिया हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या रखा, पॉइंट रखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो लेकिन हमें क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना लेना हमें 2 सेंटीमीटर लेना है, या तो हम स्केल से नाप के लिख दें। ये देखो ये कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी स्केल से नाप के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कहाँ पे है 4, ये देखो ये 4 है, ये पॉइंट कहाँ पे, इस जगह पे, यानी ये पॉइंट बनेगा अपना, क्या बनेगा ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको ऐड कर देते हैं ओ पे, ओ पे क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया। ये देखो 1 यूनिट है और ये कितना है 2 यूनिट,
तो ये कितना आ गया अपना निकल के √5, √5 आया। अब क्या करना है, यहाँ से आर्क लगाना है अपन को। कैसे लगाएंगे, ये पॉइंट पे रखो, ये रखो बिंदु, यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ से क्या करना है, घुमा दो ऐसे करके आर्क। ये देखो ये आर्क बन गया। ये जो कट लगा है वहीं पे क्या बनेगा, √5 बनेगा। ठीक है, तो ये जो कट पॉइंट है इसके पॉइंट को नाम दे दो A, B, C और इसको नाम दे दिया कट को Q। जो Q कटा है यही क्या है, √5 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, हेयर पॉइंट Q इज शोइंग √5 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इसमें क्या करना है, क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में एक्टिविटी करनी है। कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पायरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट। जैसे ये चल रहा है ना नंबर, ऐसे इसको क्या करना, आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। देखो कॉपी पे बना के दिखा देता हूँ क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बना कैसे, पहले इसको एक बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले एक पॉइंट लिया हमने O, पॉइंट O, इसको क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, जिसका नाम हमने क्या दिया है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसके बाद ये यहाँ पे एक लाइन में ला दी, जो बुक में बना है वैसा बना लिया हमने यहाँ से हल्का सा। ठीक, ये कितना हो गया, √2। ये वाला जो एंगल बना है कितना है, √2 है। ऐसे फिर क्या किया हमने, यहाँ पे एक लाइन ले ली, ये जो वाली लाइन है इसको जॉइंट कर देंगे इधर। ये जो बुक में ही दे रखा है इतना, तो ये वाला एंगल कितना है, √3। अब क्या है यहाँ पे P1, ये P2 है। अब आगे यहाँ पे जो लाइन है इस तरीके से बनी है, फिर इसको क्या किया हमने, ऐसे जॉइंट किया यहाँ पे, आगे जॉइंट किया। यहाँ पे भी एंगल क्या लिखा, P3। तो जो एंगल 2 है यहाँ पे एंगल 3, सॉरी √2, √3। अब ये कितना होगा, √4। ऐसे ही फिर एक और लाइन आगे बढ़ाएंगे अपन, ऐसे ही और बढ़ाए थोड़ा सा हल्का सा, फिर इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से जॉइंट कर दो और इसको लिखा हमने क्या, एंगल को P4 नाम दे दिया और ये हो गया √5। ऐसे क्या करना है, बनाते जाना है आगे भी रफ में, और कोई दिक्कत नहीं है। यही सॉल्यूशन है इसका। आज के लिए इतना काफ़ी है। 1.2 कंप्लीट हो गई आप लोगों की। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, मेथड्स कैसे लगे हमारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई को करते रहें, मस्त रहें। सभी को राधे राधे।